अरे भाई साहब, आज बाजार ने जो पलटी मारी है ना, वैसी तो 90s की बॉलीवुड फिल्मों में भी नहीं होती थी। एकदम जबरदस्त क्लाइमैक्स, जिसकी स्क्रिप्ट किसी ने लिखी ही नहीं थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीन कुछ यूं था। 4 दिन से लगातार पिटाई चल रही थी। बाजार का हाल ऐसा था जैसे मंडे की सुबह होती है, एकदम मनहूस। हर कोई अपना माल बेचकर भागने में लगा था। प्रॉफिट बुकिंग का भूत सर पर नाच रहा था और ऊपर से ये कमजोर रुपया जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहा था। मतलब माहौल पूरा ऐसा था कि अब तो गए काम से। और फिर इंटरवल के बाद कहानी में आता है एक जबरदस्त वाला ट्विस्ट। बाजार ने ऐसा यू टर्न लिया कि सब बस देखते ही रह गए। सेंसेक्स सीधा 15 पॉइंट ऊपर। ये बिल्कुल वो वाला सीन था जब मेन हीरो की एंट्री होती है। और जो समझदार इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने सोचा, अरे वाह, सेल लगी है क्या, उठा लो माल। और देखते ही देखते मातम का माहौल जश्न में बदल गया। तो फाइनल स्कोरबोर्ड पर एक नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स 158 पॉइंट चढ़कर 80,565 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 भी 48 पॉइंट की तेजी के साथ 26,033 पर क्लोज हुआ। मतलब पिक्चर की हैप्पी एंडिंग हो ही गई। तो भाई सवाल ये है कि इस पिक्चर का हीरो था कौन? वो कौन था जिसने अकेले दम पर पूरी बाजी ही पलट दी? क्योंकि आज का खेल तो पूरा का पूरा वन मैन शो था। एक तरफ था हीरो और दूसरी तरफ बाकी सब साइड एक्टर्स। और आज का हीरो था टिशुम, आईटी सेक्टर। जी हाँ, रुपए की कमजोरी इन आईटी वालों के लिए संजीवनी बूटी बन गई। जैसे ही रुपया गिरा, आईटी स्टॉक्स रॉकेट बन के उड़ गए। भाई, इन एक्सपोर्ट वाली कंपनियों की तो 5 उंगलियां घी में थीं। बाकी बेचारे बैंकिंग, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो सब तो बस साइड में खड़े होकर पॉपकॉर्न खा रहे थे। आज बाजार का मूड ना एटीएम जैसा बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब एनी टाइम सेलिंग वाला नहीं, बल्कि आज तो इसका एकदम उल्टा हो गया था। एनी टाइम बाइंग। लोग घबराकर बेच नहीं रहे थे, बल्कि जो स्मार्ट खिलाड़ी थे वो हर गिरावट को डिस्काउंट समझकर माल उठा रहे थे। इसी को फैंसी भाषा में कहते हैं बाय द डिप। चलिए, आज की पिक्चर तो हो गई खत्म। अब बात करते हैं इसके सीक्वल की, यानी कल के गेम प्लान की। कल का खेल निफ्टी के कुछ जरूरी लेवल्स पर टिका है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कल का लेवल गेम कुछ ऐसा है। स्टेप 1, 25,950, ये हमारा सेफ जोन है, एक मजबूत सपोर्ट। स्टेप 2, 26,140, ये है असली बॉस लेवल, सबसे बड़ी रुकावट। और अगर निफ्टी ने इस बॉस को हरा दिया तो फिर समझिए लेवल अप, मतलब नई तेजी की पार्टी शुरू। तो कल नजरें कहाँ रखनी है? सिंपल है, आईटी और एक्सपोर्ट वाले स्टॉक्स, क्योंकि असली पार्टी तो वहीं चल रही है। साथ में लार्ज कैप्स पर भी ध्यान रखें। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में जरा संभल कर चलिएगा, वहां थोड़ा रिस्क है। और हाँ, सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस जरूर लगाना। ये आपका हेलमेट है, आपका सुरक्षा कवच। और अब वो सेक्शन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। कल की टीम के स्टार प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? कौन से स्टॉक्स का लाइमलाइट चुरा सकते हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं इन नामों से। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक बहुत जरूरी सूचना। ये कोई टिप या खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है बॉस। ये सिर्फ एक विश्लेषण है। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। अपनी रिसर्च जरूर करें। तो हमारा पहला सुपरस्टार है टीसीएस। ये आईटी गैंग का भाई है। जब भी रैली होती है तो सबसे आगे यही खड़ा होता है। डॉलर की मजबूती इसके लिए तो बोनस पॉइंट की तरह है। दूसरा, इन्फोसिस, एक्सपोर्ट का असली शहंशाह। इसकी पूरी दुकानदारी ही विदेशी कमाई पर चलती है। तो रुपया कमजोर, मतलब इन्फोसिस की तो चांदी ही चांदी है। तीसरा खिलाड़ी, एचसीएल टेक। आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें जमकर खरीदारी की है, और जब इतना वॉल्यूम आए तो समझ जाइए कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चौथा धुरंधर है टेक महिंद्रा। आज के टॉप परफॉर्मर्स में से एक रहा। ये अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट आने का चांस है, तो इस पर नजर रखिएगा। और पांचवा नाम है डिफेंस सेक्टर का बाहुबली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी बीईएल। ये सेक्टर आजकल फुल फॉर्म में है, और बीईएल की तो बात ही अलग है। लॉन्ग टर्म के लिए एक मजबूत दीवार की तरह है ये। और अब जाते जाते आज का गुरु ज्ञान। एक छोटी सी बात है, लेकिन है बड़े काम की। ये एक ट्रेडिंग माइंडसेट नोट है, इसे गांठ बांध लीजिए। तो देखिए, कल के 2 सीन हो सकते हैं। पहला सीन, अगर विदेशी बाजार हरे भरे रहे तो अपने आईटी वाले हीरो का जलवा कायम रह सकता है। दूसरा सीन, अगर वहां का माहौल ठंडा रहा तो हो सकता है अपनी सुबह भी थोड़ी सुस्त हो, लेकिन टेंशन नहीं लेने का,
याद रखिए, हर गिरावट खरीदारी का एक और मौका हो सकती है। तो सवाल वही है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अरे नहीं, सवाल ये है कि क्या कल भी आईटी सेक्टर ही बाजार का बाहुबली बनकर सबको बचाएगा? इसका जवाब कल सुबह 9:15 पर ही मिलेगा। सोचते रहिए।